हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे रीजनिंग के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि ये सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो पहला अल्फाबेट है डब्ल्यू सब में कॉमन है, तो पहला तो डब्ल्यू ही आ जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। जेड, जेड का क्या कोड होता है? 26। वी, वी का कोड क्या होता है? 22। आर का कोड होता है 18 और एन का कोड होता है 14। अब देखो सब में क्या हो रहा है, चार का डिफरेंस आ रहा है, -4 और -4, तो 14 में -4 करेंगे क्या आएगा? 10, और 10 किसका कोड होता है? जे का। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? जे। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड क्या होता है? 23। उसके बाद है ओ, ओ का कोड क्या होता है? 15। फिर जी, जी का कोड क्या होता है? 7। और वैसे ही वाई का कोड क्या होता है? 25। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 23 -8 15, 15 -8 7, 7 -8 25, और 25 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 17। 17 आएगा। और 17 किसका कोड होता है? क्यू का। तो डब्ल्यू जे, उसके बाद आएगा क्यू। अब देखो डब्ल्यू जे क्यू किस में दिख रहा है हमें? सिर्फ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो एम, पहला पहला अल्फाबेट देखते हैं, एम एन ओ पी। तो वन का ही प्रोग्रेसिव हो रहा है, मतलब वन बढ़ रहा है, तो एम एन ओ पी के बाद क्या आएगा? क्यू। ठीक है। अब क्यू, ये 3 ऑप्शन में, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब सी, सी के बाद क्या है? ई, मतलब +2 हो रहा है, सी डी ई। ठीक है, 3 5, जी 7, आई 9। ठीक है, 9 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा? 11। 11 किसका कोड होता है? के का। क्यू के, क्यू के किस में आ रहा है? इन दो ऑप्शन में आ रहा है। अभी आगे चलते हैं तीसरे पे। एफ का कोड क्या होता है? 6, के का 11, पी का 16, यू का 21। अब देखो 5 का डिफरेंस है, प्लस कर रहे हैं। 6 5 11 5 16 5 21 और 5 26। 26 आएगा ना, +5 करेंगे तो 26 किसका कोड होता है? जेड का। और जेड दोनों में आ रहा है। अब लास्ट अल्फाबेट देखेंगे। आई, आई का कोड गया 9, पी का 16, डब्ल्यू का 23 और डी का 4। अब देखो 9 में क्या 16 प्लस करेंगे? 5 7 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 4, और 4 में 7 प्लस करेंगे क्या आएगा? 11। तो क्या आएगा? 11 किसका कोड होता है? के का। तो के आ जाएगा, क्यू के जेड के। और एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। नंबर सीरीज है। चलो देखते हैं। अब देखो इसमें अगर एक चीज देखोगे, ऑल्टरनेट सीरीज नजर आएगी आपको। देखो 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? +4 का, +4 का, +4 का। ठीक है। इसके बाद एक और आएगा +4, क्या आ जाएगा? 15 4 19। मगर हमें ये नहीं बताना, हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा। चलो देख लेते हैं। 12 में क्या ऐड करेंगे? 4, 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 24। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रमक में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दाएं, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? पहले तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, ये दो आ गया हमारे पास, डी आ गया, ई आ गया। उसके बाद हमारा बचता है एन, एन आ गया। एन के बाद हमारा आ जाएगा एस। उसके बाद टी दो बार है, फिर यू। ठीक है, बाद सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे क्या बोल रहा था? समूह में बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर क्या हो गया? ई। और दाएं से चौथे अक्षर,
दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, एस। ये दाएं हो गए ना, दाएं से चौथा अक्षर और बाएं से दूसरा अक्षर। तो इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, अब इनके बीच में बताना है। अब देखो ई का कोड क्या होता है 5, एस का कोड क्या होता है 19। तो अगर हम देखें 19 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 14। 14, मगर इन 14 में हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बीच का बताना है, बीच का, मिडल। तो हमारा 13 ये आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर हम 1 माइनस नहीं करते तो उसमें क्या होगा कि हम या तो 19 को काउंट कर रहे हैं या हम 5 को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें 1 से माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बता रहा है कि ए जी जिस तरह आई ओ से कनेक्टेड है उसी तरह सी एम किससे कनेक्टेड होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ए का कोड क्या होता है 1, आई का कोड क्या होता है 9। ठीक है, ऐसे ही जी का कोड क्या होता है 7, ओ का कोड क्या होता है 15। ठीक है, इसमें क्या ऐड हो रहा है +8, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है +8। ठीक है, अब देखो सी का कोड क्या होता है 3, एम का कोड क्या होता है 13। अब 3 में प्लस ऐड करेंगे 8 तो क्या आएगा हमारे पास 11, और एम में +8 करेंगे, मतलब 13 में +8 करेंगे क्या आएगा 21। अब देखो 11 किसका कोड होता है के का, और 21 किसका कोड होता है यू का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा के यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है तो बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बोल रहा है कि ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब कि ए बैठा है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, इधर बैठा है। आगे बोल रहा है बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बी ए के दाएं पे बैठा है और दूसरे स्थान पर बैठा है। एक छोड़ देंगे और एक छोड़ के यहाँ पे बी बैठा है। ठीक है, दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आगे बोल रहा है बी ठीक आगे बोल रहा है बी के ठीक बाई और कौन बैठा है। बी, ये रहा बी, बी नॉर्थ में देख रहे हैं सब। बी के बाई और कौन बैठा है, ये बैठा है, ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कौन बैठा है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ए के ठीक दाई और बैठा व्यक्ति, ए के ठीक दाई और बिल्कुल सही है। चलो और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए के विपरीत बैठा हुआ व्यक्ति, विपरीत यहाँ पर कौन बैठा है वो तो होगा ही नहीं। आगे बोलते हैं ए के तत्काल बाई और बैठा व्यक्ति, तत्काल बाई और ना, ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। तय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन है सही है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि जिस तरह टाइम वीजीओजी से कनेक्टेड वीजेओजी से कनेक्टेड है उसी तरह ये वर्ड WORD किससे कनेक्टेड होगा। चलो देखते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं इनका क्या है। टी का कोड क्या होता है 20, आई का 9, एम का 14, ई का 5। इसी तरह वी का 22, जे का 10, ओ का 15, जी का 7। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू का 23, ओ का 15, आर का 18, डी का 4। बच्चों अगर आपको ये कोड याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर भी कोडिंग डिकोडिंग की ये वीडियो देख पाएंगे। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ 20 में क्या ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, और ये 9 में क्या ऐड हो रहा है +1 ऐड हो रहा है, और ये 14 में क्या ऐड हो रहा है +1 ऐड हो रहा है, और ये 5 में क्या ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। चलो इसमें करके देखते हैं अब। 23 पहले वाले में क्या था, ये +2 कर रहे थे, तो 23 + 2 क्या हो जाएगा 25। सेकंड वाले में क्या ऐड हो रहा है +1, तो 15 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, अब देखो तीसरे में भी +1 हो रहा था, तो 18 में भी +1 करेंगे तो क्या आएगा 19। इसी तरह अब देखो चौथे वाले में क्या हो रहा था +2, तो 4 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब इनके कोड लिख लो। 25 का कोड क्या होता है वाई, 16 किसका कोड होता है पी का, 19 किसका कोड होता है एस का, 6 किसका कोड होता है एफ का YPSF हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, ये हमारा सही राइट आंसर हो गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
इसमें बोल रहा है कि बेमेल को पहचानो। इस सीरीज में ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज में ये हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है इसमें ये गलत है। चलो अब देख लेते हैं पहचानेंगे कैसे। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20। अब देखो इसमें हमने ये पढ़ा तो एक बात नोट की कि ये हमारा प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं सारे, है ना। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5, 7, 11, 13, 17, यहां तक तो हमारे प्राइम नंबर चल रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से ही डिवाइड होते हैं सिर्फ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है 20, मगर 20 तो प्राइम नंबर नहीं है। ये तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है ना। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है 2 और 20, ठीक है। तो हमारा बेमेल कौन सा हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है जो बाकी ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 5, दूसरा 11, 13, 17, तीसरा 4, 6, 8, अगला 7, 9, 19 और 23। देखो इसमें अभी क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। 2, 3, 5, 2, 3, 5 क्या है? प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है, 2 भी, 3 भी, 5 भी। अब 11, 13, 17 में भी क्या है? सारे प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम और 17 भी प्राइम। और ऑप्शन डी में देखेंगे 7 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम और 23 भी प्राइम नंबर है। मगर ये जो 4, 6, 8 है, इनमें 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है ना बच्चों। तो हमारा ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। जो सबसे अलग है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोटो में देख के क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रानी ने कहा, कोई रानी है, रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी, कोई ये फोटो लगी है ना। फोटो में एक आदमी बनाया हुआ है, आदमी, फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है। जो रानी की माँ है, रानी की माँ होगी कोई, मानो ये रानी की माँ हो गई, मदर, माँ, रानी की माँ, रानी की माँ का दामाद, रानी की माँ का दामाद, दामाद, तो मतलब इसका क्या हो गया? ये पति हो गया, है ना। रानी की माँ का दामाद क्या हो गया? रानी का पति। तो हमें यही बताना है कि रानी के लिए वे आदमी कौन है? पति है। तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ 10 बढ़िया क्वेश्चन जो इसी साल सीजीएल में पूछे हैं रीजनिंग के 2025 के एग्जाम में। चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।